दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुभमन गिल यह वह नाम है जो बेहद ही कम समय में क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों की तरह बल्लेबाजी करने वाला यह खिलाड़ी हम आपके जैसे एक गरीब परिवार में ही पला बढ़ा था। बचपन में हर एक बच्चा सपना देखता है कि वह बड़ा होकर कुछ न कुछ बने। कुछ का सपना होता है कि वह बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर जैसा बड़ा क्रिकेटर बने, पर कुछ कई ख्वाब पूरे हो पाते हैं और उनमें से ही एक दिलेर खिलाड़ी है शुभमन गिल। जी हाँ, महज 23 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम का डंका बजवाने वाला यह खिलाड़ी पंजाब के क्षेत्र से आता है। तो आइए जानते हैं बचपन की गरीबी से क्रिकेट के सुपरस्टार बनने तक की शुभमन गिल की कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में बेहतर बल्लेबाज कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो, शतक तो हर कोई बल्लेबाज लगा जाता है, लेकिन दोहरा शतक बहुत कम बल्लेबाज लगा पाते हैं। भारत के रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और ईशान किशन के बाद अब शुभमन गिल ने वो कारनामा करके दिखाया है जैसा करने के लिए बड़े से बड़ा क्रिकेटर सपने देखता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक जड़ने वाले शुभमन गिल इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में ही नहीं बल्कि चौतरफा चर्चा का विषय बने हुए हैं। हर एक इंसान उनके बारे में जानना चाहता है। आपको बता दें शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 को पंजाब के फिरोजपुर जिले की जलालाबाद तहसील में स्थित जयमल सिंह वाला गांव में हुआ। उनके पिता जसविंदर सिंह गिल गांव में ही किसानी किया करते थे और माता कीरत गिल हाउसवाइफ थी। शुभमन बेहद ही साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मोहाली के मानव मंगल स्मार्ट स्कूल से की। फिलहाल उनका घर चंडीगढ़ में पड़ता है। दोस्तों शुभमन ने बहुत ही कम उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। वह बचपन में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण को टीवी पर देखकर बड़े हुए और उन्हें देखकर उनके अंदर क्रिकेटर बनने की इच्छा पैदा हुई। बचपन से ही क्रिकेट में अपनी रुचि के कारण शुभमन गिल ने अपनी स्कूली शिक्षा के साथ ही क्रिकेट खेलना एवं क्रिकेट की बारीकियों को सीखना प्रारंभ कर दिया। हालांकि उनके पिता भी एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला। ऐसे में अपने बेटे शुभमन की क्रिकेट में रुचि को देखते हुए उनके माता पिता उन्हें गाँव से शहर मोहाली लेकर आ गए, जहाँ उन्होंने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम के पास एक घर किराए पर लिया और वहीं स्टेडियम में शुभमन की क्रिकेट की कोचिंग दिलवानी शुरू कर दी। यहाँ पर शुभमन ने बैटिंग प्रैक्टिस करना शुरू की और बहुत जल्द दाएं हाथ के धुरंधर बल्लेबाज बन गए। उनके अंदर टैलेंट तो बचपन से ही कूट कूट कर भरा हुआ था और यही वजह थी कि मात्र 11 वर्ष की उम्र में शुभमन गिल पंजाब के अंडर 16 डिस्ट्रिक्ट टीम में चुन लिए गए, जहां अपनी पहली श्रृंखला में ही उन्होंने 5 मैचों में सर्वाधिक 330 रन बनाए और एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इसके बाद साल 2014 में उन्होंने अपने पहले विजय मर्चेंट ट्रॉफी में अंडर 16 स्टेट टीम से खेलते हुए मैच में 200 से अधिक रन बनाए। वहीं गिल ने अंडर 16 के दौरान इंटर डिस्ट्रिक्ट पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट की ML मार्कन ट्रॉफी में 351 रन बनाए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निर्मल सिंह के साथ मिलकर 587 रनों का विश्व रिकॉर्ड बनाने की साझेदारी की और पूरे पंजाब में कई लोगों की नजरों में आ गए। उनके इस असाधारण प्रदर्शन के चलते साल 2013-14 के सफल सीजन के लिए BCCI के द्वारा उन्हें अंडर 16 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में MA चिदम्बरम ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। फिर फरवरी 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी का हिस्सा बने और पंजाब के लिए अपनी लिस्ट A क्रिकेट की शुरुआत की। उन्होंने विदर्भ के खिलाफ अपना लिस्ट A क्रिकेट का डेब्यू किया। फिर उसी साल शुभमन को भारत की अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया, जहां इस युवा बल्लेबाज ने पहले अपने मैच में ही इंग्लैंड के खिलाफ पूरे सीरीज में 351 रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता। फिर 2017-18 में रणजी ट्रॉफी के लिए भी शुभमन को शामिल किया गया, जहां उन्होंने टूर्नामेंट में पंजाब के लिए अपना प्रथम श्रेणी क्रिकेट का पहला मैच खेला। फिर बाद में अपने दूसरे ही मैच में इस धाकड़ बल्लेबाज ने अपना पहला शतक लगा दिया। उस रणजी सीजन कमाल दिखाने के बाद साल 2018 में हुए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए शुभमन को भारतीय टीम का उपकप्तान घोषित किया गया। पृथ्वी शॉ की अगुवाई में जिस अंडर 19 टीम ने खिताब जीता था, उस टूर्नामेंट में गिल ने 5 मैचों में 124 के खतरनाक औसत से 372 रन बना डाले थे, जिसके चलते दुनिया की सबसे बड़ी लीग IPL में टीमों की नजर उन पर पड़ी और साल 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस धाकड़ बल्लेबाज को 1 करोड़ 80 लाख की मोटी रकम पर खरीदकर अपने खेमे में शामिल किया, जिसके बाद लगातार 3 सीजन यह बल्लेबाज कोलकाता नाइट राइडर्स का अहम हिस्सा रहा। इस दौरान इस धाकड़ ओपनर ने कई मुकाबले अपनी टीम को अकेले दम पर जिताए और इसी का नतीजा रहा कि साल 2018-19 में भारत की राष्ट्रीय टीम में भी वो शामिल किए गए। हालांकि उन्हें शुरुआत में कई दौरों पर भारतीय स्क्वाड में शामिल किया जाता था, लेकिन अपना पहला मैच खेलने के लिए उन्हें काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। पर फिर 31 जनवरी 2019 को आखिरकार उनका भारत के लिए खेलने का सपना पूरा हुआ। भारत के न्यूजीलैंड दौरे पर हैमिल्टन वनडे में गिल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। वहीं साल 2020 के बॉक्सिंग डे टेस्ट पर भारत के ऐतिहासिक ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर पहली बार शुभमन गिल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आए और वहां ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर ब्रिस्बेन में खेले गए ऐतिहासिक टेस्ट मैच के 5वें दिन गिल द्वारा खेली गई 92 रनों की पारी ने ही टीम को जीत के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था।
और फिर भारत ऑस्ट्रेलिया में लगातार दूसरी बार टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुआ था। हालांकि इसके बाद गिल का परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होता रहा, कभी चोट तो कभी खराब फॉर्म की वजह से गिल लगभग 1 साल तक भारतीय टीम से अंदर बाहर होते रहे। लेकिन फिर आया IPL 2022 का सीजन, जहां KKR का साथ छूटने के बाद शुभमन को नई टीम गुजरात टाइटंस ने ऑक्शन से पहले ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और गिल ने भी अपनी नई फ्रेंचाइजी का साथ बखूबी निभाया। इस बल्लेबाज ने पूरे सीजन के दौरान 16 मैचों में 34 की औसत से 483 रन बनाए। इसके अलावा वह शुभमन ही थे जिनके बल्ले से IPL के फाइनल में गुजरात के लिए विनिंग शॉट निकला था, जिसके बाद कई सालों बाद IPL को गुजरात टाइटंस के रूप में नया चैंपियन भी मिला और गिल इस टीम के चैंपियन खिलाड़ी के रूप में उभरे। और अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी इस होनहार खिलाड़ी ने एक बार फिर सभी को अपने बल्लेबाजी का मुरीद बना लिया है। जहां हालिया वेस्टइंडीज दौरे पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी शुभमन के नाम को लेकर काफी चर्चा हुई, जब यह स्टाइलिश बल्लेबाज कैरेबियाई धरती पर 3 एकदिवसीय मैचों में बेहतर से बेहतरीन होता चला गया। वहां खेले 3 मुकाबलों में 205 रन बनाकर इस खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया था। साथ ही साथ एक तरह से ओपनिंग स्लॉट के लिए भी अपनी दावेदारी मजबूत कर दी थी। अब शुभमन गिल ने अपने उसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए एक बार फिर अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया है। सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में एक युवा टीम इंडिया जो कभी जिम्बाब्वे दौरे पर गई हुई है, वहां भी खेले गए पहले एकदिवसीय मुकाबले में गिल ने बल्ले से धमाल मचाया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गिल ने शिखर धवन के साथ मिलकर न केवल मैच विनिंग साझेदारी की, बल्कि 72 गेंदों में 82 रनों की शानदार पारी खेलकर एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित की है और यह बताया है यकीनन यह बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट का भविष्य है और एक लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल भारत को वर्ल्ड कप जिता पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।